अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, वक्त हुआ है प्यारा मेहमान का। रोज़ हमारे दरमियान ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ आते हैं पाकिस्तान के, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनके साथ मिलकर हमें भी खुशी होती है और आपको भी खुशी होती है। लेकिन हर रोज़ एक सरप्राइज़ होता है कि आज किसने आना है, आज किसने आना है, आज किसने आना है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आपने उनको इब्तिदा में देखा होगा सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उनकी मेहनत, उनका टैलेंट उनको मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स पर लेकर आया, और उस टैलेंट के ज़रिए वो कभी हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, कभी जनरल नॉलेज के हवाले से तारीख़ पर अगर मुताला हो तो अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तारीख़ पर बहुत अच्छा मुताला है इनका, किसी की भी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, और ऐसी आवाज़ कि हमें गुमान हो जाता है कि ये जिनकी आवाज़ निकाल रही है वही हैं या कोई और है। और जैसा टैलेंट वैसे ही खूबसूरत इंसान, दिखने में भी खूबसूरत और अपने किरदार से भी बहुत खूबसूरत। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर होस्टिंग भी कर चुके हैं, और होस्टिंग करते हैं तो उसमें कमाल, मिमिक्री करते हैं तो उसमें कमाल, नॉलेज की बात हो तो उसमें कमाल। यानी क्या क्या कमालात मैं इनके बताऊं आपको, वो कमालात अब हम इनके ज़रिए ही, जब इनका चेहरा आप देखेंगे तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन नाम बताना ज़रूरी है। मैं दावत देता हूं हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र और पाकिस्तान की आन और शान जनाब शफात अली साहब और इनकी अहलिया रबिका फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक ठाक हैं? भारी भरकम अल्फाज के लिए बैठे जरा ऐसे जब भी दे मुझे बहुत। और आप इस काबिल हैं कि आपका, मैंने तो हक अदा किया ही नहीं अभी आपका। बहुत अब मतलब इतने भारी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर मुझे ऐसी शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। आपकी आवाज़ इतनी भारी भारी है, इतनी भारी भारी आवाज़ है, इतनी भारी भारी शख्सियत की आवाज़ें आप निकाल लेते तो हाँ, भारी होना चाहिए। ये अलग है, भारी शख्सियत की आवाज़ निकालना अलग है। लेकिन कोई आदमी घर के बाहर जितनी भी भारी आवाज़ें निकालता हो, घर के अंदर वो एक बिल्ली बन के रहता है। वो मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे नजर आ रहा है। यानी जब शफात, आप तशरीफ रखिए, आइए भाभी, आप भी तशरीफ। थैंक यू। कि जब आप टीवी पर होते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आप कुछ और होते हैं, ऐसे ही है। जिस तरह से आज आप फर्माबरदार बन के बैठे हुए हैं, मुहज़्ज़ब बच्चा, हर शरीफ आदमी के साथ ऐसी है। ये मैं समझता हूँ कि देखिए पहली चीज़ ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं ना अपनी कामयाब शादी का क्या राज होना चाहिए, कोई तरीका बताएं कि मैं कहता हूँ पहली चीज़ है इक़बाल जुर्म। आप पहले इक़बाल जुर्म करना सीखिए, आप माने कि आपका कसूर है, और उसके बाद ये आप दिन में 600-700 दफ़ा आईने के सामने खुद को कहें इंशाल्लाह 5 साल में आप रेडी हो जाएंगे शादी के लिए। ये फिर पता नहीं क्यों हम बीवियों को बदनाम किया हुआ है। नहीं, अच्छा भाभी, ये डर नहीं है, पता है क्या, ये क्या एहतराम है। यानी लोग इसको डर कहते हैं, यानी मजाक अपनी जगह, लेकिन लोग इसको डर इसलिए कहते हैं कि यार तुम बीवी की बात मान रहे हो तो तुम डर रहे हो। नहीं, अगर बीवी कोई ऐसी बात करिए जो उसका हक है और उसको मान लिया जाए तो ये डर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो आप परेशान ना हो, ये आपका पॉजिटिव इमेज ही जाएगा। आप जालिम बीवी नहीं कहलाएंगे। हाँ, बस ये ठीक है। हाँ। ये माशाल्लाह पेशावर के लोग वैसे ही रहमदिल होते हैं। आप पेशावर से ताल्लुक रखते हैं, और शफात भाई भी पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू। आएंगे इंशाल्लाह कभी चपली कबाब खाने आप। अरे सर, आप मसला ये होता है ना कि जब हम निकलते हैं तब आप आ रहे होते हैं, जी जी, जब आप जा रहे होते हैं तब हम आ रहे होते हैं। तो हमारा आज तक जो है ना वो पेशावर में एक टाइम पे इकट्ठे होना हो नहीं पाया। नहीं, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बता के आए। ये मजा आएगा, मजा आएगा, यकीन कीजिए। अगर ये हो गया ना काम तो ये तो आज कैमरे में हम आपके सामने, मतलब इस वक्त 14 करोड़ आवाम में देख लिया, इतने लोगों के पास तो है ही है ना सेटेलाइट टीवी, तो वो सबके सामने हम कमिट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि अगर इकट्ठे हुए तो चपली कबाब इकट्ठे होंगे। अच्छा, पेशावर में अभी मैं बात कर रहा था नाज़रीन शफात भाई से, पेशावर एक ऐसा ओल्ड सिटी है जो, एक तो ओल्ड सिटी होना अलग है लेकिन वेल मेंटेन होना अलग है। जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ पर जैसे हमाम में हम गए तो हमाम के अंदर वो पुराने जो गीज़र होते थे ऑर्गेनिक स्टाइल के, और वो भी फंक्शनल, यानी चल रहे हैं, और बिल्कुल साफ सुथरा निज़ाम उनका था, और घर जितने पुराने वो आंगन वाला स्टाइल था। अब ये एक बड़ी इसके अंदर एक बड़ी साइंस है। अच्छा। ये आंगन क्यों होता है? क्योंकि ये समझा जाता है, पुराने दौर के लोग ज़ाहिर है वो हर चीज़ का एक ज़ाब्ता एक वो रखते थे ना, कि आसमान से आने वाली चीज़ों का, आसमान से आने वाली एनर्जीज का रास्ता छत से होना चाहिए। वाह, बारिश का, सूरज का, हवा का, ये तीनों चीज़ें छत से आनी चाहिए। तो छत के बीच में एक
आंगन छोड़ा जाता है जो पूरा ऑल द वे आपको एक लाइट देता है नीचे मेन सहन तक, और पूरे घर का दिल वही सहन होता है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो आपने उस आंगन में से गुजर के जाना, वही लाउंज है, वही सहन है, वही पे कपड़े धुलने, वही एक्टिविटी एरिया है। तो एक बड़ा लाइवली कल्चर है वो कि आपके घर में कभी भी किसी भी टाइम में वो घुटन नहीं होती, जिस तरह के आजकल हम बड़े घरों में देखते हैं कि जहाँ कमरे से कमरे तक जाने के लिए एक प्राइवेसी है और घर कमरे के साथ एक अटैच बात का तस्वर है। वो ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन की डिमांड जरूर है, लेकिन पुरानी चीजों का जो हुस्न है और उनके जो फायदे हैं वो अपनी जगह पे। एक चीज आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी आज। क्या ज्यादती? आप अली वजदान को नहीं लाए। हाय यार, वाकई वैसे वो रेडी था आने की। आपको याद है कि जब वो मेरे ख्याल से 1 साल का भी नहीं था, एक ट्रांसमिशन में हम और आप साथ थे और उसको गोद में लिए आई थिंक जियो की ट्रांसमिशन जब ट्रांसमिशन चल रही थी तो भाभी की गोद में होता था और ब्रेक में फौरन शफात भाई की गोद में आया था। ये मोहब्बत है बच्चे से। और अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया वो काफी। माशाल्लाह जरा तो बल्कि इनफैक्ट आज भी उसको ना मैंने कहा कि बेटा आपने ऑफ कैमरा बैठना होगा और आपने सिर्फ हमें देखना होगा। उसने कहा वहाँ बच्चा होंगे। मैंने कहा बच्चा होते हैं वहाँ। हाँ। आज आप उसको घर बिठा के आए, इंशाल्लाह देखिएगा मुस्तकबिल में इतना कामयाब होगा वो आपको घर बिठा देगा। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे अगर आप घर बैठे आप भी कामयाब रहे। हमने भी आराम करना है, कभी एक हमारा भी टाइम आएगा। हाँ हाँ हाँ। फरहान, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी, एक सवाल है। माशाल्लाह आपने एक इतना आला सेट लगवाया, इतनी शानदार ट्रांसमिशन हो रही है और माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको देख रही है, सताइश कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस ट्रांसमिशन में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, अगर वो आ जाए ना तो ये ट्रांसमिशन जो है ना छक्के छुड़ा देगी सबके? वो क्या एलिमेंट हो सकता है? एक एलिमेंट। देखिए, ये ट्रांसमिशन हो या हम कोई भी काम करें यानी किसी फील्ड में, हम किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये चीज़ हो गई तो परफेक्ट हो गया, तो फिर वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। जैसे आपने कहा फला चीज़ हो गई तो बस कामयाब, इसका मतलब आगे आपने कुछ नहीं करना। तो हमने अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम ने जो बेस्ट कर सकते थे, और यही मैं अपनी फील्ड में जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड कराता हूँ, तो रिलीज होने से एक रात पहले तक मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ हो सकता है ना हो जाए। इसके बाद फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं नसीब के। उसके बाद अल्लाह क्या उसमें रंग पैदा करता है, और अल्लाह फिर रंग पैदा करता ही। मैं एक बात आता होगा ना जहन में, क्या एक यहाँ पे एक तालाब होता, एक वेल मछली होती, खरगोश होता, कोई कछुआ घूम रहा होता, कोई जहन में आता होगा कि यार ये चीज। एक बिल्ली है जो हमारे यहाँ रोज घूमती है, वो आज नहीं आई। वो आज नहीं आई। हाँ। अच्छा, शुरू में ऐसा होता था कि अमूमन टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो बिल्ली को हटा दिया जाता है ना कि क्यों आ रही है। एक शख्स ने भी, किसी ने यहाँ पर उस बिल्ली को हटाया नहीं। अच्छा, वो कोई बिल्ली पर्शियन कैट नहीं है। अच्छा। वो नॉर्मल जो पालतू घर में गली में घूमने वाली वो घूम रही होती है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का एहतराम ही और हमने जानवरों के हुकूक के हवाले से ही बात की थी, तो प्रैक्टिकल भी किया। वो रूलिंग ट्रांसमिशन सेगमेंट हो रहा था, वो यहाँ से गुजरती हुई भी गई है, लेकिन किसी एक शख्स ने उसको नहीं हटाया। कॉन्ट्रैक्ट कर ले उससे अब तो। हाँ, हो सकता है भाई उसी की दुआ से कामयाबी मिल रही है। अच्छा, कामयाबी की बात आती है ना, तो शफात भाई आपको देखकर मुझे इतनी खुशी होती है, और हर कामयाब आदमी को देख के खुशी होती है जो यानी जाहिर है आपके वालिद भी इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते थे, ना दादा रखते थे, दूर दूर तक नहीं। तो आपने माशाल्लाह सोशल मीडिया से इब्तिदा की, मिमिक्री की। इसके अलावा लोग आपको उस वक्त मिमिक्री से ही जानते थे। इसके बाद जब आपका टैलेंट उभर के सामने आया और अल्लाह ने फिर आप पे करम भी किया और आपकी मेहनत भी थी, ये बताइए कि ये पुराना वक्त याद कराने में, मैं फला जगह रहता था या मैं पहले ये करता था, इब्तिदा में मेरे साथ ये होता था, ये बताने में आप फख्र महसूस करते हैं या बहुत से लोग शर्म महसूस करते हैं? आप क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत से लोग अपने माजी की तरफ नहीं जाना लोग अपने माजी पे शर्मिंदा है ना, मुझे लगता है वो ये समझते हैं कि उन्होंने वो जो माजी का दौर गुजारा है उसके अंदर उन्होंने सीखा नहीं। तो हर इंसान को खुदा ने अगर किसी मकाम पे पहुंचाना है तो उसके लिए खुदा ने एक प्रोसेस रखा हुआ है, और उस प्रोसेस में, उस भट्टी में वो पकता है और उसके बाद वो आइटम तैयार होता है पब्लिक में आने के लिए। सही बात है। तो पके हम भी। एक टाइम था कि बाइक में फ्यूल डालने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक टाइम था कि क्लास के जो यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करने के लिए पैसे नहीं होते थे, और उस प्रोसेस में से हम गुजरे और बड़े प्राउडली गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में जब आप अपना पास्ट याद रखते हैं और उसको बार बार रिकॉल करते हैं तो आपको और फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ताला की शुक्र बंदे को ज़्यादा होता है कि मैं कहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ तक लेकर गए। और मेरे शफात में ये बात बहुत ज़्यादा है। जब पेशावर, जैसे आपने जिक्र किया, पेशावर में जब ये जाके मुझे अपना पुराना घर दिखा रहे थे कि हम यहाँ पे बचपन में होते थे, तो बंदे को और ज़्यादा शुक्र होता है अल्लाह ताला का, कि शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अब आज से वहाँ से यहाँ पे मुझे करवाया। देखिए, शुक्र तो नेमतों को बढ़ाता है। हमारा जो पहले हम जिस इलाके में रहते थे, हमारा जो आबाई घर है वो
हमारे वालिद साहब को जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था, मार्टन क्वार्टर, तो वो आज भी, वो घर भी आज भी हमारा है। फिर अब तो शफात घर हम नज़दीक हो गए, लेकिन वो घर आज भी हमारा। हम फ़ख्र से कहते हैं मार्टन रोड से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा फ़ख्र से बात कहते हैं कि मैं अपनी बात कहूँ, जैसे अब ट्रांसमिशन की बात की, यही ट्रांसमिशन रमज़ान की होती थी कि जब ज़ाहिर है मैं नौखानी में तो लोग मुझे जानते ही थे एज आ नात ख़्वान, यानी बहुत से लोगों में परसेप्शन ये था कि हम शायद नात नहीं पढ़ते या सिर्फ नौहे ही पढ़ते हैं। तो वो लोगों का जो तसव्वुर था वो गलत साबित हुआ जब उन्हें बताया कि हाँ होता है। फिर हम फ्रंट पे आए। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे इस ट्रांसमिशन को आमिर लाका साहब करते थे, और इसी ट्रांसमिशन में हम आते थे, क्या बात याद, तो हमें 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट ये टाइम होता था हमारा पढ़ने का, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम बैठे हैं और किसी आलिम ने टाइम ज़्यादा बात कर ली, उसमें टाइम हमारा कम हो गया या किसी सेगमेंट की वजह से, तो हमें वो उस वक्त ये लगता था कि हम पूरी दुनिया में मैसेज करते थे, यार आज हम आमिर लाका साहब के प्रोग्राम में आ रहे हैं, या आज हम वसीम बदावी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, या कहीं कहीं जा रहे हैं। ये बातें हम करते थे और हर इंसान को खुशी होती थी। और फिर उसके बाद होता ये था कि 5 मिनट, 4 मिनट का वक्त होता था, लेकिन हमने उसको कहा नहीं, टाइम देना है। जब किसी भी फील्ड में आप आना है तो टाइम देना है। और आज माशाल्लाह एक्सप्रेस वाले माशाल्लाह होस्टिंग के साथ साथ अब मैं होस्टिंग भी कर रहा हूँ, बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कलाम भी आप पढ़ें। तो ये मुझे वैसे पता है ये उनके, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ये महीना जब भी आता है तो उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत, मुझे याद है 2013 की बात है। 2013 में मैं जहाँ सेट लगा होता था आमिर भाई का रमज़ान ट्रांसमिशन का, रीजन प्लाजा होटल, मैं उधर ही ठहरा हुआ था। मैं नीचे लॉबी में आया तो उन्होंने मुझे देख लिया, कहते रहो। बातचीत अभी प्री सहरी बात चल रही है सारी। तो मुझे कहते हैं कि यार बात सुनो, मेरी मिमिक्री कर लेते। हाँ। मैंने कहा आमिर भाई कर तो लूँगा, लेकिन वो उस वक्त उस चैनल के प्रेसिडेंट थे जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ। तो दिल भी कांप रहा था कि यार कहीं इधर से उधर हो गए तो मसला ना बन जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आज सहरी की ओपनिंग तुम करो। वो जरा करके बताएं, जैसे अब वो आमिर लाका साहब यहाँ हुए। अच्छा, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, लेकिन वो उनकी याद ताज़ा करने के लिए बिल्कुल ज़ाहिर है उनसे बहुत बहुत मोहब्बत का रिश्ता था। कैसे कहते थे? अमेरिका, जापान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, जापान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप सबको आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। वो वन एंड ओनली आदमी थे। और बाज़ औक़ात ऐसा एक वाइल्ड कार्ड खेल जाते थे कि आप परेशान हो जाते थे कि यार ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। एक तोहफा है उनका जो उनके जाने के बाद मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। और मैं बड़ी माजरत के साथ अगर आपको मेरे लफ्ज़ गरां गुजरे, हमारे अभी ये दौर है ना कि मज़हब जो है वो यूट्यूबाइजेशन से गुजर रहा है। यूट्यूब हो रहा है मज़हब। जी जी। और मजहबी लोग खुद को यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब का बहुत बड़ा तोहफा ये था कि उन्होंने उन मकातिब फ़िक्र को जिनके बारे में आवाम में ये फैला हुआ था कि ये तो कभी बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल सबको एक जगह साथ बिठा के अदब से, तहजीब से। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए वो यूट्यूब में नहीं आ रही। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी उनसे कुछ इख्तलाफात थे, या मुझे भी कोई वो होते, आपको भी होंगे, हर इंसान को। नोबडी इज परफेक्ट, हर बंदे की कोताहियां। उसके बावजूद भी हम अगर ये देखें कि अच्छाई उसमें उनके अंदर क्या थी, तो अच्छाई ये थी कि रमज़ान ट्रांसमिशन जैसे तमाम उलमा कराम को, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को एक साथ बिठा दिया। और फिर आज रमज़ान तहजीब से इख्तिलाफ है सर। आज रमज़ान के अंदर, ये मैं ओपनली कह रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर आज जो लोग रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना, वो आमिर लियाकत साहब की एक ट्रांसमिशन जो एक जगह हुआ करती थी, अब वो टुकड़ों में बढ़ गई। किसी ने गेम शो ले लिया, किसी ने उलमा कराम का सेगमेंट ले लिया, और किसी ने ऐसी चीज़ें ले ली जिसमें यानी उलमा कराम का झगड़ा या तनाज़ा पेश किया जा रहा है, और जिसके ऊपर लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं। ये हर शख्स जिसका माइंड होता है वो उस हिसाब से देखता है। मेरा हरगिज़ किसी के ख़िलाफ़ मैं नहीं बात कर रहा, बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ें जिस पर सो कॉल्ड आप कहते हैं रेटिंग आ रही है, जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं,
वो एक उनकी ट्रांसमिशन में हुआ करता था, एक जगह हुआ करता था, एक जगह हुआ। और जिसका क्रेडिट जाता है। लेकिन आज भी जो लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह बेहतर कर रहे हैं। जो रमज़ान ट्रांसमिशन जिस चैनल पर भी हो रही है, सब अपना बेस्ट पेश कर रहे हैं, और हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको कामयाब करे। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं,